हेलो बच्चों, चलिए एक और पीवाईक्यू करते हैं। आज का अपना पीवाईक्यू है 13 अप्रैल शिफ्ट 2023 का। ओके, बहुत ही बढ़िया सा पीवाईक्यू है, ध्यान से समझना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाऊंगा। मेक श्योर कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसी ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, वो गलती को हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल सी चीज बोलिए कि देयर आर टू ट्रेन, हमारे पास दो ट्रेन है, एक की लेंथ है L। ओके, पहली वाली ट्रेन की लेंथ है L, दूसरे वाले की लेंथ है 4L। ओके, दो ट्रेन लेंथ L 4L, दे आर ट्रैवलिंग इन अ टनल। ओके, एक टनल में जा रही है। टनल बेसिकली क्या होता है, तो टनल यू नो इट वेरी वेल कि ऐसी कुछ टनल है, उसके अंदर जा रही है और उस टनल की लेंथ हमें L दी है, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है। ओके, दे आर गोइंग इन टनल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी दिस मच एंड दिस मच respectively. If train A takes 35 सेकेंड लेस, बट ऑब्वियस है ट्रेन A की अगर लेंथ देखे तो लेंथ हमारी छोटी है, तो उसको टाइम भी कम लग रहा है और स्पीड भी ज्यादा है, तो B से वो 35 सेकेंड पहले ही निकल जाती है। तो पता लगाओ टनल की लेंथ कितनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सिचुएशन को समझते हैं कि मान के चलो कोई एक टनल है हमारी। ओके, यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि एक टनल है और इस टनल में हमारी दो ट्रेन्स आ रही है। लेट्स से यहाँ से एक ट्रेन आ रही है A और इधर से बच्चों एक ट्रेन आ रही है B। ओके, लेट्स से दिस इज योर ट्रेन A एंड दिस इज योर ट्रेन B। अब देखो बच्चों, जब ट्रेन एंटर होगी टनल में, तो यहां से वो एंटर हुई, तो बाहर पूरी कब निकली कहा जाएगा, तो यू कैन से दैट जब इसका आखिरी डिब्बा यहां से जब निकलेगा तब हम बोलेंगे कि भाई इस ट्रेन ने अपना पूरा का पूरा टनल क्लियर किया। ओके, सिमिलरली जब बी का आखिरी डिब्बा यहां से निकलेगा तब हम बोलेंगे कि भाई टनल से बी वाली ट्रेन पूरी बाहर आ चुकी है। तो अब देखो बच्चों, यहां पे अगर ध्यान से देखो ना, तो इसका आखिरी डिब्बा जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस विच इज ट्रैवल्ड बाय दैट ट्रेन A इन क्रॉसिंग द टनल। तो ट्रेन की लेंथ हमें दी है L और इसकी जो टनल की लेंथ है वो 60L है। हियर इट इज रिटन द लेंथ ऑफ द टनल इज L एंड दैट इज इक्वल्स टू 60L। तो अगर मैं बोलूं ट्रेन A को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस जो A को ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसके द्वारा, बाय ट्रेन A, वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो दैट इज 60 + 1 यानी 61L। ये डिस्टेंस अपनी पहली ट्रेन A वाली ट्रैवल कर रही है। वैसे अगर B की बात करें तो B बच्चों बेसिकली कितना करेगा ट्रैवल, तो ये 60 तो है ही उसके लिए, प्लस दूसरा एड ऑन कितना हो जाएगा 4L। तो ओवरऑल देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसके द्वारा, तो बाय ट्रेन B। ओके, वो कितना हो जाएगा, तो दैट इज 64L। ओके, कुछ इतना हो जाएगा। तो अब देखो इसके बेसिस पे हम इनकी स्पीड निकाल लेते हैं कि भाई अगर मैं बोलूं A की स्पीड कितनी है। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ A, तो स्पीड ऑफ A, या स्पीड हमारे लिए ऐसे कुछ खास काम की नहीं है बच्चों, हमारे लिए समय बहुत काम का है, बिकॉज हमें समय दिया है। ओके, तो स्पीड तो ऑलरेडी हमें नोन है। तो अगर मैं बोलूं A की जो स्पीड है उसके हिसाब से उसको समय कितना लगेगा, तो डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करना है दैट इज 61L। ओके, इतना करना है और उसका जो स्पीड है 108 दिया है। ओके, इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे 108 को मीटर पर सेकेंड में, तो लेट्स मल्टीप्लाई विथ 5/18, इससे इसको काट दो। ओके, कितने से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, तो 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अगर B को हम देखें तो B का स्पीड दिया है 72, तो 72 इंटू 5/18, अगर इससे इसको काट दे दैट इज 4 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पहले A ट्रेन को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 61L डिवाइडेड बाय 30, और जो B का समय लगेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 64L बाय कितना, तो दैट इज योर 20। और हमें जैसे कि बोला है कि A को 35 सेकंड कम लगती है, यानी कि जो टाइम B को लगा और जो A को लगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 35 के बराबर कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो B का देखिए तो 64L बाई 20 माइनस A के लिए देखें तो 61। ओके, A के लिए अगर हम कंसिडर करें तो 61 इंटू L बाई
30 इज इक्वल्स टू 35। देखो, और इसमें अगर हम कॉमन ले ले तो लेट्स टेक एल एस कॉमन, एंड दूसरा हम कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, 10 को कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, तो 64 इंटू 3 माइनस 61 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, ओके, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज इक्वल्स टू 35। तो इसके बेसिस पे L बराबर क्या हो जाएगा, तो दैट इज 35 के साथ 10 मल्टीप्लाई यानी 350 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 3 अगर हम कर ले बच्चों तो ये कितना बन जाएगा, अप्रोक्स 192 के आसपास बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज 122 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। और 35 इंटू 6 मल्टीप्लाई करे तो दैट इज नियरली 2100 डिवाइडेड बाय 70, 0 0 काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 30 मीटर्स के आसपास आ जाएगा। देखो, ओके, दैट इज योर 30 मीटर। हाँ, बट हमें पूछा है टनल की लेंथ क्या है, तो एक्चुअली में बच्चों टनल की लेंथ है 60 L, ओके, एज इट इज रिटन, तो दैट इज 60 into 30, so 6 3s are 1800 meter, okay, so what is the length of the tunnel, it is 1800 meter, so the option C is a correct one, okay। इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चों ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि A का जो डिस्टेंस है वो 60 L ही लेते हैं, B का भी 60 L लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो उसकी लेंथ है टनल के साथ, जो ट्रेन की लेंथ है, उसको भी कंसिडर करना है, ओके। अगर उसको कंसिडर नहीं किया तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा।